परीक्षा हॉल में पतलू की सिसकियां तनावपूर्ण माहौल में गूंजती हैं। शिक्षक कठोर अधिकार से घोषणा करते हैं, पेपर बाहर है। पतलू ने अविश्वास से चिल्लाया, भाई, पेपर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। गूंजती हुई चीखें कमरे को भर देती हैं, निराशा की भावना को बढ़ाती हैं। स्कूल के पीछे एक असाधारण खोज इंतजार कर रही है। मोटू को एक अजीब समय यात्रा कार्ड मिलता है। मोटू की आंखों में शरारती चमक चमकती है, क्योंकि वह कहता है, चलो भाई, कल से पेपर चुरा कर आते हैं। समय यात्रा गाड़ी तैयार है, जो कल्पना से परे रोमांच का वादा करती है। कथाकार कहते हैं, आइंस्टीन ने सोचा नहीं, पर मोटू ने कर दिया। मोटे की आंखें समय के शरारत के रोमांच से चमकती हैं। टाइम ट्रैवल कार्ड धूप में चमक रहा है। स्कूल पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि मोटू अपने समय मोड़ कारनामे पर निकल पड़ता है। कक्षा बदल जाती है, उन्हें 1920 के दशक में ले जाती है, जो उनके समय के बिल्कुल विपरीत है। गांधी बैठे हैं। परीक्षा देते समय उनकी भौहें एकाग्रता से तन जाती हैं। मोटू की आवाज शांति को चीरती है, एक हताश गुहार जो अवज्ञा के रूप में छिपी है। बापू, कागज सौंपो या सत्याग्रह। गांधी ऊपर देखते हैं, उनके चेहरे पर मनोरंजन और कोमल फटकार का मिश्रण है। गांधी शांत निश्चय के साथ जवाब देते हैं, बेटा, तुम अहिंसा को समझते भी नहीं हो। 1920 के दशक के एक कक्षा में पाटलू और मोटू चिंता से अपने डेस्क पर झुकते हैं। उनके चेहरे चिंता से बने हुए हैं। पाटलू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह भयंकर 1920 के नमक कर अधिनियम का सामना करता है। पतलू पर निराशा की लहर छा जाती है, क्योंकि उसे उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। पतलू की आवाज फट जाती है, क्योंकि वह मोटू से फुसफुसाता है, भाई, हम असफल हो गए हैं। स्कूल के पीछे मोटू की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह देखता है कि उसे क्या लगता है कि वह एक स्वादिष्ट पकवान है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कागज को पकड़ लेता है। जो वह स्वादिष्ट डोसा मानता है, उसे खाने के लिए तैयार। एक ही आवेगपूर्ण हरकत में मोटू पूरा कागज अपने मुंह में डाल लेता है। उसका भाव पूरी खुशी का होता है। मोटा उत्साह से चबाता है, इतिहास के अप्रत्याशित स्वाद का आनंद लेता है। मुंह में भरकर मोटू चिल्लाता है, भाई, इतिहास तो स्वादिष्ट होता है। मोटू ने कागज के आखिरी टुकड़े को निगल लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संतुष्टि का भाव था।